कक्षा 8वीं, विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम वर्णमाला का परिचय पढ़ेंगे। वर्णमाला का परिचय यानी जो अल्फ़ाबेट होता है वह। बच्चों, अब सबसे पहले वर्ण मतलब होता है अक्षर। अक्षर जोड़कर बनते हैं शब्द, शब्दों को जोड़कर बनता है वाक्य। तो जो ग्रामर होता है, व्याकरण होता है, वह 3 भागों में बटा होता है, वर्ण, शब्द और वाक्य। अक्षर में, शब्दों में और वाक्यों में। अब सबसे पहले वर्ण क्या होता है? वर्ण यानी अल्फ़ाबेट यानी अक्षर। वर्ण या अक्षर वह ध्वनि है जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे बच्चों आप लोग होते हैं क, ख, आप इन्हें तोड़ नहीं सकते हो। शब्द जो होते हैं उन्हें तोड़ सकते, जैसे राम। तो राम में दो वर्ण जुड़े हैं, रा और म। तो आप इनको 2 भागों में बांट सकते हो। लेकिन जैसे खाली र है, क है, म है, प है, ये सब जो वर्ण होते हैं इन्हें हम टुकड़ों में नहीं कर सकते। तो वर्ण जो होते हैं उनके टुकड़े नहीं होते हैं और वर्ण या अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता है। और वर्णों का जो समूह होता है उसे ही कहते हैं वर्णमाला। अब बच्चों, वर्ण जो होते हैं, जो हमारी वर्णमाला है वह 2 भागों में बटी हुई है। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, मतलब उन्हें बोलने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। बच्चों, यहाँ तक जो 11 होते हैं यह हमारे मुख्य स्वर होते हैं। उसके बाद में जो अम होता है जिसे हम अनुस्वार कहते हैं और अह जो होता है जिसे हम विसर्ग कहते हैं। तो ये अम और अह को मिलाकर कुल 13 होते हैं। तो बच्चों, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो 11 और अम और अह ये 2 और मिलकर 13। तो हमारे जो वर्णमाला होती है उसमें कुल 13 स्वर होते हैं। अब आ जाइए व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चों आप बोलिए क से लेके ज्ञ तक जो होता है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे आप उच्चारण कीजिए क के बाद देखिए अ का उच्चारण हो रहा है, ख के बाद अ का उच्चारण हो रहा है, यानी ये जो वर्ण है इनके साथ स्वर जुड़ा हुआ है। तो इसी के लिए इन्हें व्यंजन कहते हैं। हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं, क से लेके ज्ञ तक। अब इसमें बच्चों कुछ हमारे संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जैसे श, त्र, ज्ञ और श्र। यह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त यानी होता है जो 2 एक साथ मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो 4 वर्ण होते हैं बच्चों, श, त्र, ज्ञ और श्र, यह जो 4 वर्ण है यह 2 वर्णों को जोड़कर बना है। जैसे यहाँ पे देखिए छ, क और श मिलके छ बना है, त और र मिलकर त्र बना है, ज और ञ मिलके ज्ञ बना है, श और र मिलकर श्र बना है। तो यह सब जो 4 ये जो वर्ण है यह 2 वर्णों के मिलने से बना है, इसलिए इन 4 वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब वर्णों का उच्चारण। वर्णों का उच्चारण मतलब बच्चों जब आप वर्ण बोलते हो तो कभी आपके होठों का उपयोग होता है, कभी दांतों का उपयोग होता है, कभी हमारी तालुकाओं का उपयोग होता है, कभी हम लोग नाक से बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग 6 अलग अलग स्थान हैं जिनका उपयोग वर्णमाला के उच्चारण में होता है। तो जिस वर्ण के लिए, जिस अक्षर के लिए हमारे शरीर के या हमारे मुख के जिस भाग का उपयोग होता है उसको उस वर्ग में रखा गया है, जिसमें पहला है कंठय। कंठ मतलब गले से, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से यानी गले से होता है। जैसे अ, आ, क के जो 4 अक्षर होते क, ख, ग, घ और ह। इन वर्णों को जब आप बच्चों उच्चारण करोगे तो पता चलेगा इसमें सिर्फ गले का उपयोग होता है, इसके लिए इन्हें कंठ वर्णों में रखा गया है।
दूसरा है तालव्य। तालव्य यानी तालुका। ऊपर जो हमारे मुंह का ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसे तालुका कहते हैं। ई च, और च के जो सभी अक्षर होते हैं च, छ, ज, झ, य और श, ये जो वर्ण है, ये जो अक्षर है, इनमें तालुका का उपयोग होता है, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण में रखा गया है। फिर मूर्धन्य, जिनका कठोर तालु से, जिनका मतलब जिनमें तालुका का सबसे अधिक उपयोग होता है। री, आप जब उसको उच्चारण करके देखें, री, ट, ठ, ड, ढ, र और श। आप देखोगे बच्चों, आपका ना जो जीभ है वो ऊपर तालुका से जाकर लगती है, इसलिए उन्हें मूर्धन्य यानी कठोर तालुका में। दंत्य मतलब जिनमें दांतों का उपयोग होता है, जैसे ल, त, थ, द, ध, ल और श। ये जो इतने वर्ण हैं वह दंत्य वर्ण में रखा गया है। ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होठ। ऊ, प, फ, ब, भ। आप देखिए बोलते वक्त आपके होठ जो है उनका उपयोग अधिक होगा, इसके लिए इन्हें ओष्ठ वर्ण में रखा गया है। नेक्स्ट है नासिका मतलब नाक, जैसे ड, इय, ण, न, म। इसमें नाक से थोड़ा साउंड आता है, इसलिए इसे नासिका में रखें। कंठ और तालव्य, जिसमें गला और तालुका दोनों का उपयोग होता है, जैसे ए, गला और तालुका, आपकी जीभ तालुका में भी आ जा रही है और गले से आवाज आ रही। आई। फिर दंतोष्ठ, जिसमें दांत और होठ, इन दो मतलब शरीर के भागों का उपयोग होता है, जैसे व में दांत और हमारे होठ, इन दोनों का साथ में उपयोग होता है। धन्यवाद।